या माया मधुकैटभ प्रवथनी या माहिषोन्मूलनी या धूमेक्षण चंड मुंड मथनी या रक्त बीजाशनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी या सिद्धि लक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति का पूर्ण अध्ययन पूरा हम लोगों ने किया। थोड़ा एक उसका सिंहावलोकन हम लोग षष्ठी विभक्ति कर लेते हैं, इसके अनंतर सप्तमी विभक्ति को प्रारंभ करते हैं। षष्ठी विभक्ति में जैसा पहले बताया गया था कि षष्ठी के जो स्वरूप हैं वो 4 स्वरूप हमारे सामने आते हैं। सामान्य रूप से 3 हैं, किंतु हम उनको 4 कह सकते हैं। शेष षष्ठी और कारक षष्ठी और पद षष्ठी। शेष षष्ठी के 2 भेद मान सकते हैं, एक सामान्य शेष षष्ठी, एक प्रतिपद विधाना षष्ठी। इसमें शेष षष्ठी का जो मुख्य सूत्र है वो षष्ठी शेषे है और इसके अनंतर जो सूत्र हैं इसमें षष्ठी हेतु प्रयोगे च सर्वनाम स्तुतीय च निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वेषां प्राय दर्शनम षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन और आपका एन पाद्वितीय द्विरांतिकार्थ है षष्ठ्यन तरस्याम। ये इतने जो सूत्र हैं ये बीच में उपपद विभक्ति के आए हुए हैं, जिनमें उपपद विभक्ति का यहाँ नियमन होता है और इसके पश्चात ज्ञो विदर्थस्य करणे अधिगर्देशाम कर्मणि क्रियः प्रतियत्ने रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरेः और एक वार्तिक अज्वरि संताप्योरिति वाच्यम आशिषिनाथः और जासनि प्रणनाटक्रात् पिशाम हिंसायाम व्यवहृपणोः समर्थयोः और अंतिम सूत्र है कृतोर्थ प्रयोग कालेधिकरणे। इतने सूत्र प्रतिपद विधान षष्ठी से संबद्ध हैं। इसके पश्चात दिवस तदर्थस्य विभाषोपसर्गे प्रेष्य भ्रुवोर हविष्यो देवता संप्रदाने और कर्ति कर्मणो कृति उभय प्राप्तो कर्मणि, ये जो है ये नियम सूत्र के रूप में और इन्हीं से संबद्ध जो निषेध सूत्र हैं वे हैं आपके जो सूत्र हैं वे तस्य च वर्तमाने, ये भी सूत्र ये भी षष्ठी का ही विधान करता है। अधिकरणवाचिनश्च अर्थात कर्ति कणो कृति उभय प्राप्तो कर्मणि तस्य वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च, यहाँ तक ये इतने सूत्र ये कारक षष्ठी के बोधक हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत हम ये निषेध सूत्रों को भी रख सकते हैं, न लोकाभ्य निष्ठा कलर्तृणाम और अकेनोर भविष्यदाधमर्ण्यो हो कृत्यानाम कर्तरिवा और इतने सूत्र केवल। इसके पश्चात तुल्यार्थे रतलोपाभ्याम तृतीया नत्रस्याम
चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई ही, ये फिर उपपद षष्ठी के रूप में ये हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्राय सभी का व्याख्यान उचित रूप से हुआ है। एक व्याख्यान में थोड़ा सा मतांतर उपस्थित हुआ है, उसका विवेचन पुनः हम करना चाहेंगे। और वो सूत्र है आपका क्रिया प्रतियत्ने, जिसका हमने व्याख्या की थी। प्रयत्न गुणाधान को कहते हैं, और क्रि धातु का जो कर्म है उससे शेष षष्ठी में अर्थात कर्म की संबंधित विवक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति का नियमन होता है। प्रयोग यहाँ पर एधोदकस्योपस्करणम, इसमें एधश्च उदकम च अनयो समाहार एधोदकम ऐसा बनाया गया था। और एध शब्द यहाँ पर एध शब्द दो स्वरूप में है, एक एध शब्द सकारांत और एक अकारांत दोनों की व्याख्या की गई थी। और यहाँ पर इसका दो स्वरूप, या तो आप इसको इतरेतो द्वंद मान करके एकवद भाव करके इसको बना सकते हैं, उसकी भी चर्चा हुई थी, अथवा यहाँ पर समाहार द्वंद कर सकते हैं। तो ये समाहार द्वंद या एकवद भाव की जो स्थिति है, ये इसमें इसका प्रतिपादन बाल मनोरमा टीकाकार ने इसको किया और उसी रूप में इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि एध शब्द सकारांत नपुंसक लिंग भी है, और दक शब्द यहाँ पर जब सकारांत मानते हो तो दक शब्द हो जाएगा, तो एधश्च दकम च ऐसा यहाँ पर द्वंद्व मानेंगे। अथवा एध शब्द अगर अकारांत मानते हैं तो एधश्च उदकम च ऐसा द्वंद्व मान सकते हैं। यहाँ कहा इन्होंने अब यहाँ इन्होंने उसका अर्थ किया कि कर्मीभूत एधोदक संबंधी परिष्करण का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसकी भी व्याख्या इन्होंने की। उन्होंने कहा कि परिष्करण इसका यह है कि यहाँ पर जो वैद्यक है उसमें उन्होंने कहा कि निम्ब करंचादि काष्ठ विशेष से प्रज्वलित अग्नि से तप्त जो उदक है उसमें एक विशेष गुण का आधान होता है, ये उन्होंने अर्थ कहा। इस तरह से इसकी संगति लगाई, किंतु इसके जो अन्य टीकाकार हैं, विशेष करके नागेश भट्ट, उन्होंने शब्देंदु शेखर में इसकी कुछ दूसरे ढंग से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यह व्याख्या उचित नहीं है। तो क्या व्याख्या हो सकती उसकी? नागेश भट्ट ने कहा यहाँ जो एध शब्द है वह वस्तुतः यहाँ एध शब्द यहाँ कर्ता है, उदक शब्द कर्म है। एध शब्द कर्ता है और उदक शब्द यहां पर कर्म है। तो एध कर्तृक उदक कर्मक गुणाधान, तो अब ये कैसे गुणाधान होगा? तो एध जो है उदक के